हाय गाइस। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो एपिसोड है वो किस बारे में है। आज मैं एक ओवरव्यू दूंगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। सो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर अभी मार्च 19 को रिलीज़ हुई है और अभी तक टोटल 4 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे प्रीमियम पर ये अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में। वांडा विजन के बाद ये दूसरी सीरीज़ है मार्वल की तरफ से। सो आज मैं आपको बताऊँ पहले 4 एपिसोड्स हैं वो किस बारे में है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इन 4 एपिसोड्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके इर्द गिर्द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिवॉल्व कर रही है बेस्ड ऑन द 4 एपिसोड्स दैट हैज़ बीन रिलीज्ड सो फार। सो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर्स वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से एंड गेम ख़त्म हुई थी। सो एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन को अपनी शील्ड दे दी थी, तो राइट फ्रॉम देयर वहाँ से पहला एपिसोड जो है वो स्टार्ट हो। पॉइंट नंबर टू है एक नया कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरे सीरीज़ में पुराने कैप्टन अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए एक नए कैप्टन अमेरिका को लाया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि वो नया कैप्टन अमेरिका कैसा दिखता है और ऑलरेडी लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। पॉइंट इज़ ब्लिप। सो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बीच में क्या हुआ था कि जब थानोस ने स्नैप किया था तो 5 सालों तक के लिए 50% ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी। सो उसको ब्लिप कहते हैं। तो उस ब्लिप वाले कॉन्सेप्ट को भी आगे फर्दर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एक्सप्लोर किया जा रहा है कि वो 5 साल के बाद जब लोग वापस आए तो फिर उनकी लाइफ में, और जो लोग नहीं गए थे ब्लिप के कारण, जो वाइप आउट नहीं हुए थे, उन दोनों की लाइफ में क्या इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं। सो इस बात को भी कवर किया है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। फोर्थ पॉइंट, सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा बना लिया है और अगेन वो यूज़ कर रही है सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने के लिए। सो ये अगेन फ्रॉम कैप्टन अमेरिका की जो मूवीज़ है वहाँ से कॉन्सेप्ट को दोबारा आगे खींचा जा रहा है। और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के वो मेरे ओपिनियन में फोर्स्ड हैं, थोड़े कुछ ओरिजिनल नहीं देखने को मिल रहा है। फैल्कन की स्टोरी हमें देखने को मिल सकती थी आगे, बट फिर एक नया कैप्टन अमेरिका, सुपर सोल्जर सीरम, तो ये सब चीज़ें काफ़ी रिपीट हो रही। 5वीं पॉइंट जो है वो है ज़ीमो का रिटर्न। सो ज़ीमो, अगर आपने सिविल वॉर देखा होगा तो सिविल वॉर का विलन था ज़ीमो, उसकी वजह से टीम कैप और टीम आयरन मैन बनी थी। सो ज़ीमो को इस सीरीज़ में वो वापस लाए हैं और आपको देखना होगा वो एक्चुअली फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के साथ मिल के सुपर सोल्जर सीरम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। सो इस तरह से फैल्कन, विंटर सोल्जर और ज़ीमो तीनों एक साथ एक ही टीम में है फिलहाल, बेस्ड ऑन द 4 एपिसोड जो अभी रिलीज़ हुई है। बट अगेन अब ज़ीमो के इंटेंशंस को कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप आगे नेट पे पढ़ने पे मुझे ये भी मैंने समझा है कि इसमें वकांडा का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस होगा, कुछ स्टोरी पार्ट होगी, क्योंकि जो विंटर सोल्जर था वो कुछ टाइम के लिए वकांडा में भी था, और क्योंकि ज़ीमो ने वकांडा के किंग को मारा था इसलिए, और वो अब जेल से बाहर आ चुका है, इसलिए वकांडा के लोग भी वापस आएंगे। सो ये इट्स अगेन अनदर पॉसिबिलिटी। अगर आगे के एपिसोड जब रिलीज़ होने वाले हैं तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी वीडियो है वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट the 5 things, or I'm trying to review and inform you what is the Falcon and Winter Soldier is all about. So guys, this is it. अगर इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो आप देख सकते हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर आप प्लान कर रहे हो या नहीं, और आपको अगर देखना है या नहीं, और अगर आपने एपिसोड्स देखे तो आपको कैसा लगा है, और वांडा विजन के कंपैरिजन में कैसा लगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और ट्रेलर मूवी रिव्यू के बाद, और ठीक है, मिलते हैं।